जी, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। मुझे यूँ उम्मीद है आप सभी आ चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज में ऑपरेटर किसे कहते हैं वो सीखेंगे। ऑपरेटर जानने के लिए हमें पहले बेसिक कुछ ऑपरेटर किसे कहते हैं और ऑपरेंड किसे कहते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। तो उसे समझने के लिए हम यहाँ पे ए प्लस बी एक ऑपरेशन है। यहाँ ए और बी ऑपरेटर है। ए और बी ऑपरेटर है, सॉरी, ए और बी ऑपरेंड है और प्लस ए एक ऑपरेटर है। ऑपरेंड ए और बी ऑपरेंड है और प्लस एक ऑपरेटर है। तो अब आप जान चुके होंगे ऑपरेटर यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो जैसे साइन को हम ऑपरेटर कहते हैं और उस पे परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन को यानी कि ए, यहाँ पे ए और बी को ऑपरेंड कहते हैं। तो ऑपरेटर के कई टाइप है, जैसे कि ऑपरेटर के आठ प्रकार के टाइप है। एक अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और एक स्पेशल सिंबल यानी कि मॉड्यूलो आता है। मॉड्यूलो यानी रिमाइंडर। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में रिलेशन यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल टू, ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर सी लैंग्वेज में तीन प्रकार के हैं। एक एंड, उसके बाद आता है और, यहाँ पे पाइप साइन यूज होता है, और नॉट। ये तीन प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मेनली एक है जो वैल्यू को असाइन करने में यूज होता है, वो है इक्वल टू। लेकिन उसका अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ रिलेशन से एक शॉर्ट ऑपरेटर बनता है, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल टू। और इसके अलावा आप सभी जानते ही है मॉड्यूलो इक्वल टू क्या आता है। उसके बाद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये तो नहीं है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में वैल्यू को इंक्रीज करने के, वन से इंक्रीमेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के दो प्रकार है, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। यानी कि आई प्लस प्लस ये पोस्ट फिक्स है, आई माइनस माइनस ये डिक्रीमेंट है और पोस्ट फिक्स। उसके अलावा माइनस माइनस आई प्लस प्लस आई। इसको समझने के लिए ये जो है ये प्रीफिक्स है, प्री यानी पहले, और ये जो बाद में ऑपरेटर है प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये पोस्ट ऑपरेटर है, सॉरी, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। जो प्लस प्लस है वो इंक्रीमेंट है और माइनस माइनस है वो डिक्रीमेंट है। वैल्यू को एक से इंक्रीज और एक से डिक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। इसका मोस्ट यूज़ लूपिंग में बहुत यूज़ होता है। उसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर।
कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर तो वही है, लेस देन, ग्रेटर देन। इसे हम टर्नरी भी ऑपरेटर भी कह सकते हैं, अलावा टर्नरी ऑपरेटर। इसमें कंडीशनल ऑपरेटर नहीं है, ये टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन को शॉर्ट में लिखने के लिए यूज़ होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क और कोलन का यूज़ होता है। उसके बाद बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर में एंड और नॉट, बीट वाइज शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। उसके बाद फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और एक्सक्लूसिव और, ये सभी बीट वाइज ऑपरेटर है। ये सभी मेनली बीट को कैलकुलेशन करने में यूज़ होता है। ऑपरेटर में बीट लेवल कैलकुलेशन के लिए बीट वाइज ऑपरेटर यूज़ होता है। ये सब हम आगे देखेंगे। उसके बाद स्पेशल ऑपरेटर है, जैसे कि साइज ऑफ। साइज ऑफ ये एक ऑपरेटर है जिससे हम वेरिएबल की साइज पता कर सकते हैं। साइज ऑफ वैसे तो एक फंक्शन है, लेकिन ये कई बार पूछा जाता है साइज ऑफ एक ऑपरेटर है या फंक्शन, तो इसका जवाब है साइज ऑफ एक स्पेशल ऑपरेटर है। तो अब हम ये चलते हैं कोडिंग की ओर। तो पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर से शुरू करेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में के लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे, जिसका नाम हम लिखेंगे अरिथमेटिक डॉट सी। अरिथमेटिक डॉट सी लिख दिया। अब हमारा पुराना वाला काम, जैसे कि इंक्लूड stdio डॉट एच, वॉइड मेन। वॉइड मेन में हम क्या लिखेंगे, पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर लेते हैं, इंटीजर नंबर 1 और नंबर 2। दो नंबर हमने ले लिए। अब प्रिंट एफ से पहले वैल्यू भी असाइन कर देते हैं साथ में इसको। नंबर 1 के पास वैल्यू हमने असाइन कर दी 10 और नंबर 2 को असाइन कर दी 20। तो इस दोनों का अगर हमें सम प्रिंट कराना हो तो हम इस तरह से कुछ करेंगे, %d। सम तो इंटीजर ही आएगा, तो %d और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये एडिशन ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे हम छोटा सा सिंटेक्स भी लेते हैं, सम इज। अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट क्या है। सम इज 30। यहाँ हमारे पास तो जवाब बराबर आया। अगर हमने एडिशन कर लिया तो उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब भी कर लेते हैं। सम हमारे पास ये आया, उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन इसमें हम प्लस की जगह माइनस साइन का यूज़ करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में कौन सा साइन यूज़ होता है, मल्टीप्लाई का। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड में
डिवाइड का साइन। उसके बाद एक मॉड्यूलो, मॉड्यूलो के लिए परसेंटेज का साइन यूज होता है। तो मॉड्यूलो इज, यहाँ पे कॉमेंट पे मॉड्यूलो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। तो अब हम अपने कोड को करेंगे रन। हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा वो देखते हैं। आज आउटपुट आ गया, देखो सम इज 30, सब्सट्रैक्शन इज -10। -10 क्यों आया? क्योंकि 20 इज बिग है 10 से। मोट तो बड़ा जो वेरिएबल है उसका साइन आंसर में आता है। ऐसा हमने मैथ्स में सीखा था। मल्टीप्लिकेशन 200 आया, क्योंकि 10 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आंसर 200 ही आएगा। उसके बाद डिवीजन, डिवाइड में 0 आया, 0 आया। और उसके बाद मॉड्यूलो इस 10, मॉड्यूलो यानी रिमाइंडर। इसको हम मॉड्यूल करेंगे तो सॉरी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 10 बचेगा। तो आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर को देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर के लिए हम नई फाइल एक बना लेते हैं। relational.c, पुराना वही काम कर लेते हैं। इंक्लूड एच void main। अगर हम void main नहीं लिखे तो int main भी लिख सकते हैं। int main लिख रहे हैं तो हमें आखिर में रिटर्न कराना पड़ता है, रिटर्न 0। रिलेशनल ऑपरेटर है वो हमेशा आउटपुट में ट्रू या फॉल्स देते हैं, लेकिन हमें इंटीजर में प्रिंट कराएंगे तो 0 यानी फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होए तो 1 आएगा, अगर फॉल्स है तो 0 आएगा। तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि पहले ही लिए थे वही ले लेते हैं। इंटीजर नंबर 1 इक्वल टू 10 और उसके बाद नंबर 2 जिसको हम 20 साइन कर देते हैं। तो चलिए प्रिंट ऐप में कुछ प्रिंट कराते हैं, ये देखते हैं। %d कोल सिंगल कोट डबल कोट में लिखना पड़ता है इसको। तो अगर नंबर 1 क्या ग्रेटर देन है नंबर 2 से, इसका आंसर क्या आएगा? मेरे हिसाब से तो 1 आएगा। चलिए आउटपुट देखते हैं, कोड को कराते हैं रन। 0 आया, सॉरी मेरा और आंसर गलत पड़ा है। नंबर 2 लेस देन है, सॉरी ग्रेटर है। नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से, तो 0 ही आएगा ना। नंबर 1 तो स्मॉल है। इसको हम ऐसे समझेंगे, 10 क्या ग्रेटर है 20 से? नहीं, 10 थोड़ी ना ग्रेटर है, तो आंसर में फॉल्स ही आएगा। अच्छा, तो ये है ग्रेटर देन।
उसके बाद आता है हमारा अनदर ऑपरेटर लेस देन। तो लेस देन यहाँ पे रखेंगे, तो लेस देन में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 10 20 से बड़े हैं जी हाँ, तो आंसर में 1 प्रिंट होगा। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार, इसको हम कर देते हैं कमेंट। देखिए 1 आया इस बार आउटपुट में, इस बार हम में से ही हो ओके। तो अब एक और, ये लेस देन इक्वल टू का साइन का यूज़ करते हैं, इसको करते हैं कमेंट डाउन। लेस देन इक्वल टू यानी कि नंबर 1 से लेस भी हो और इक्वल भी हो, तो लेस देन इक्वल टू का यूज़ इसमें भी ट्रू आएगा। करते हैं रन। देखिए 1 आया आउटपुट में, हमारी कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर हम इसको 10 कर देते हैं तो आउटपुट में क्या आएगा, तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। देखते हैं, देखिए अगर हम इसको कम कर दें, 9 कर दें, तो अब आउटपुट में हमारा 0 आएगा। देखिए आया 0। वाह, आप सब भी अब सीख गए होंगे। तो यहाँ पे अब पहले की तरह 20 कर डालते हैं और इसको ग्रेटर देन, उसके बाद है लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, उसके बाद नॉट इक्वल टू, इक्वल इक्वल, और उसके बाद नॉट इक्वल को चेक करते हैं। ये तो हमने समझ लिया। तो कोड को रन करेंगे तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2, इसका आउटपुट में 0 आएगा। उसके बाद नंबर 1 इक्वल इक्वल नंबर 2, इसका आउटपुट में भी 0 आएगा। इसके आउटपुट में 1 आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो करते हैं रन प्रोग्राम को। देखिए 0 0 1 आया, पहली कंडीशन फॉल्स पर हुई, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हुई, और आखिरी कंडीशन जो ट्रू हुई, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल नहीं है। अगर हम इसमें साइड साइड करें, 10 10 कर डालें, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, तो हमारे पास 1 1 0 आया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। यानी कि ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे 1 आया। उसके बाद यहाँ पे दोनों इक्वल है, हाँ दोनों इक्वल है, तो उसमें भी 1 आया प्रिंट है। और तीसरी कंडीशन, दोनों नॉट इक्वल है, नहीं दोनों तो इक्वल इक्वल है, तो यह कंडीशन कैसे ट्रू होगी, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो अब आप रिलेशनल ऑपरेटर को भी समझ चुके होंगे। उसके बाद है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर वो रिलेशनल ऑपरेटर के साथ कंबाइन होकर वर्क करता है। इसमें भी हम इसमें ही समझ लेते हैं, इस सब को करते हैं कमेंट डाउन। नहीं, एक नई ही फाइल बना लेते हैं ताकि आपको सब सेपरेट फाइल मिल जाए। लॉजिकल सी, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास किस प्रकार के हैं, देखिए एंड है, जिसका काम है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद है और का काम है कि दोनों कंडीशन में से सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद है नोट, जिसका कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देंगे,
और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देंगे। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। कौन सा वाला एग्जांपल देखेंगे? नहीं है, ले लेते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी में डॉलर सॉरी नंबर 1 लेस देन ग्रेटर देन नंबर 2। यहाँ पे हम एंड का यूज़ करेंगे और नंबर 1 ग्रेट लेस देन नंबर 2, ये एक कंडीशन है। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा हो और नंबर 1 नंबर 2 से लेस भी हो तो ये इक्वल इक्वल वाली कंडीशन ही हो गई। तो इस कंडीशन में ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई, इसका आउटपुट में भी ट्रू आया और इसका आउटपुट में भी ट्रू आएगा, तो ही यह कंडीशन में 1 रिटर्न होगा, यानी कि ट्रू होंगी, वरना फॉल्स होंगी। तो स्कोर करते हैं रन, इसका आंसर फॉल्स आएगा, यानी कि 0 आया। अगर यहाँ एंड की जगह हम और का यूज़ करें तो ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि दोनों में से का नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर होना चाहिए या नंबर 1 नंबर 2 से लेस होना चाहिए, तो ही ये कंडीशन रन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में 1 आएगा। देखते हैं कोड को रन करके, देखिए आया 1, क्योंकि दोनों में से सिर्फ एक कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए। तो ये हो गया 2 ऑपरेटर। अब तीसरा ऑपरेटर है नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर को लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं कुछ, नंबर 1 नोट, करते हैं इस प्रोग्राम को रन। देखिए 1 है, ये इसका पिछला आउटपुट आ गया, इसको कमेंट डाउन करना भूल गया था मैं, तो अब इसको भी रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास आउटपुट में 1 आया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई थी। देखिए इसको नोट ऑपरेटर को हमने हटा दिया, अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा? 0 आएगा। 1 आया। तो शायद इसमें टैप करना पड़ता है, या फिर ये सिर्फ, तो ये शायद एरर न दे। करते हैं रिकॉर्ड को रन। हाँ 0 आया, देखिए। इसको पैरेंथेसिस में रैप करना पड़ता है, तभी ये नोट वर्क करता है। लेकिन प्रिंट ऐप में मुझे लगा कि एरर एरर शायद आएगा। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी टाइपो तो होती रहती है। तो ये अगर नोट को हम हटा दें तो यहाँ पे आउटपुट में 1 आएगा। देखिए, तो नोट का यूज है, अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देना, और फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देना। तो अब आप लॉजिकल ऑपरेटर भी समझ गए। तो असाइनमेंट ऑपरेटर अब समझते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ नीचे नीचे से ही शुरू करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर मेनली इक्वल टू ही है।
इक्वल टू यानी वैल्यू को असाइन करना। जो राइट हैंड साइड जो वैल्यू है उसे लेफ्ट हैंड साइड को असाइन करना। यानी कि ये वेरिएबल, यह वेरिएबल ए नामक है, ए को हम 10 असाइन करना चाहते हैं तो यह वैलिड सिंटैक्स है। अगर हम 10 ए को असाइन करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं लिख सकते 10 इक्वल टू ए, यह अनवैलिड सिंटैक्स है। क्योंकि जिसको भी हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ता है और राइट हैंड साइड वैल्यू लिखनी पड़ती है। अब आप असाइनमेंट ऑपरेटर को जान चुके होंगे तो इसका हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं। नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2, हमारे नंबर 1 को नंबर 2 की वैल्यू असाइन कर दी। तो अब हमारे नंबर 1 में क्या प्रिंट होगा, चलिए देखते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 में क्या साइन प्रिंट होगा वो भी देख लेते हैं। क्या वैल्यू चली गई है या वहीं रहती है, तो उसे देखने के लिए कोड को रन करते हैं। तो 20 आया। जो पहले 20 है वो नंबर 1 के है और ये दूसरे 20 है वो नंबर 2 के लिए है। तो वैल्यू तो असाइन हो गई। अब इसके अलावा और है, यानी कि प्लस इक्वल टू, प्लस एंड असाइन, माइनस एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन और मॉड्यूलो एंड असाइन। इसका यूज़ हम करते हैं तो यही हम कर लेते हैं। नहीं, इसको हम करते हैं कमेंट डाउन। ये प्लस और असाइन, यहाँ पे हमारे नंबर 1 के पास कितनी वैल्यू आएंगी, 30 आएंगी। देखते हैं, देखिए 30 और 20 आया, 30 और 20, नंबर 2 के पास 20 वैल्यू रहेगी। तो फिर से इसको करते हैं कमेंट डाउन। अब प्लस की जगह हम माइनस लिखेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास -10 आएगी। कोड को करते हैं रन। -10 और 20 आया। देखिए हमारे नंबर 2 के पास वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता, हमारे नंबर 1 की वैल्यू में ही चेंज आता है। जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है उसमें ही चेंज आता है, राइट हैंड साइड वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को असाइन हो जाती है। तो माइनस हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हो गया तो रन करने के लिए 200 और 20 आया। ये 20 हमें बार बार परेशान कर रहा है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। 200 आप समझ गए, 200 मल्टीप्लिकेशन के है। उसके बाद है डिवाइड, डिवाइड के लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की लाइन देते हैं और यहाँ पे डिवाइड लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 आया क्योंकि डिवीज़न 0 होता है। उसके बाद है मॉड्यूलो, मॉड्यूलो यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 बचेगा। देखिए तो अब आप असाइनमेंट ऑपरेटर भी समझ गए हैं। तो अब बारी आती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो उसे समझने के लिए यही समझ लेते हैं।
इसको करते हैं कमेंट और यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी उसके दो प्रकार है, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, जो हमने पहले सीख लिए। तो हम पहले इंक्रीमेंट सीखेंगे। इंक्रीमेंट यानी वैल्यू को इंक्रीज करना। तो पहले प्रीफिक्स इंक्रीमेंट देखते हैं। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों साथ में देख लेते हैं। नंबर 1 प्लस प्लस, ये क्या है? हमारा पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। और नंबर 2 को हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट करते हैं। प्रीफिक्स नंबर 1 को हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट किया है और नंबर 2 को प्रीफिक्स इंक्रीमेंट किया है। तो अब हमारे आउटपुट में क्या आता है देखते हैं। 11 और 21, ये हाँ, दोनों में इंक्रीमेंट हो गई है, क्योंकि हमारे नंबर 1 में 10 वैल्यू है और नंबर 2 में 20 वैल्यू है। तो दोनों 1 से इंक्रीमेंट हो गई है। तो फिर ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का माजरा क्या है? ये वैल्यू प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स आपको समझ में आ गया। तो अब हम डिक्रीमेंट भी सीख लेते हैं। इसको भी करते हैं कमेंट कमेंट और प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस का यूज़ करेंगे, तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा। और ये भी डिक्रीमेंट। यहाँ पे भी हमारे ये कोड रन करके देखते हैं क्या है आउटपुट में। आउटपुट में 9 और 19 आया। 9 जो 10 में से एक सब्सट्रैक्ट हुआ तो उसमें 9 आएगा, और 20 में से एक तो 19 आएगा। तो अब आप अच्छी तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी समझ गए। तो अब क्या समझना बाकी है? बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर बिट के कैलकुलेशन में यूज होता है। तो कैलकुलेशन तो अभी तो हम करेंगे नहीं, आगे करेंगे तब देखेंगे। इसको हम रहने देते हैं। उसके बाद है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर यानी कि हम किसी की भी साइज जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ही इसको करते हैं कमेंट। तो यहाँ %d में हम प्रिंट कराते हैं साइज ऑफ इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप की साइज़ क्या है वो जानने के लिए यह प्रिंट करेंगे। तो देखते हैं क्या साइज़ है इंटीजर की। 4 बिट। 4 बिट 4 बिट क्यों है? क्योंकि हमारा प्रोसेसर 64 बिट का है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 64 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट के प्रोसेसर में इंटीजर की साइज़ 4 बिट होती है। अगर मेरी सिस्टम 32 बिट की होती तो 2 ही साइज़ होती इंटीजर की। अगर 86 बिट की होती मेरे कंप्यूटर का प्रोसेसर तो ये 8 होती।
अगर हम इंटीजर तो पता चल गया, अब कैरेक्टर की साइज़ क्या होगी वो जानने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन स्टडी कहते हैं इसे, जो करनी चाहिए हमें। कैरेक्टर की 1 बाइट है, उसके बाद फ्लोट की साइज़ क्या है उसको जानने के लिए देखते हैं। फ्लोट की 16 बिट आएंगे, नहीं 4 बिट है। फ्लोट की साइज़ भी 4 बिट है। ओके, तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर का भी आपको पता चल गया। तो अब आप, मुझे यकीन है आप अच्छी तरह से ऑपरेटर किसे कहते हैं वो जान चुके होंगे। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि सी लैंग्वेज की एक बढ़िया सी सीरीज़ यूट्यूब में आ चुकी है। उम्मीद है आपका साथ हमारे साथ रहेगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में।